क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग अपनी बातों से इतना गहरा असर क्यों छोड़ते हैं? उनकी आवाज में ऐसा जादू होता है कि हर शख्स उन्हें ध्यान से सुनता है, उनकी बातों पर भरोसा करता है। क्या आप भी चाहते हैं कि आपकी बातों का ऐसा ही असर हो? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम आपको बताएंगे बातचीत की वो अनमोल तकनीकें जो आपकी पर्सनैलिटी को निखार देंगी और आपकी बातों को यादगार बनाएंगी। आपकी बातों में छिपा आपका आत्मविश्वास, आपका नजरिया और आपका सोचने का तरीका ही आपको सबसे अलग बनाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, सिर्फ सही शब्द ही नहीं बल्कि सही तरीका भी मायने रखता है। सही समय पर सही बात कहना, अपने विचारों को प्रभावी ढंग से पेश करना और लोगों को अपने शब्दों से जोड़ना एक कला है। इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे वो खास बातें जो आपकी संवाद शैली को न केवल बेहतर बनाएंगी बल्कि लोगों के दिलों पर गहरी छाप छोड़ेंगी। तो तैयार हो जाइए अपनी जिंदगी और अपने रिश्तों में नई ऊर्जा लाने के लिए। सोचिए, एक महफिल में आप बैठे हैं और आपकी बातों का ऐसा असर हो कि हर शख्स आपको ध्यान से सुने, आपकी बातों में गहराई महसूस करे और आपके तर्कों को सराहे। क्या ये मुमकिन है? बिल्कुल मुमकिन है। दोस्तों, इस दुनिया में जुबान का जादू वही लोग दिखा पाते हैं जो चालाकी से और समझदारी से बात करना जानते हैं। आपकी बातें सिर्फ शब्द नहीं होती बल्कि वो आपकी सोच, आपकी समझ और आपके किरदार की झलक होती है। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे सफल लोग कैसे सिर्फ अपनी बातों से लोगों को अपना बना लेते हैं? उनकी जुबान से निकले अल्फाज न सिर्फ सुनने वालों के दिल तक पहुंचते हैं बल्कि उनकी सोच को भी बदल देते हैं। ये कोई इत्तेफाक नहीं है बल्कि ये उनकी चालाकी और समझदारी से भरी बातचीत का नतीजा है। अब जरा अपनी जिंदगी पर गौर करें। कितनी बार ऐसा हुआ है कि आप कुछ कहना चाहते थे लेकिन आपके अल्फाज सही तरीके से असर नहीं छोड़ पाए, या फिर आपने किसी को अपनी बात समझाने की कोशिश की लेकिन वो आपकी बातों में दिलचस्पी ही नहीं ले पाया। दोस्तों, बातचीत एक कला है और ये कला आपको सिर्फ कामयाबी नहीं बल्कि लोगों का भरोसा, इज्जत और मोहब्बत भी दिला सकती है। दुनिया में ऐसे अनगिनत मौके आते हैं जब आपकी बात करने का तरीका आपकी पहचान बनाता है। चाहे इंटरव्यू हो, दोस्तों के बीच कोई चर्चा या फिर ऑफिस में बॉस के सामने अपनी बात रखना, आपकी बातचीत आपकी पर्सनालिटी का आईना होती है। लेकिन सवाल यह है, चालाकी से बात करना सीखा कैसे जाए? क्या ये सिर्फ कुछ खास लोगों का हुनर है या फिर इसे हर कोई सीख सकता है? खुशखबरी यह है कि ये हुनर हर कोई सीख सकता है। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे वो तरीके, वो स्किल्स जो आपकी बातों को असरदार और दिलचस्प बनाएंगे। दोस्तों, बातचीत सिर्फ बोलने का नाम नहीं है बल्कि इसमें सुनने का भी उतना ही अहम किरदार होता है। अक्सर लोग बातचीत में सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि सुनने से ज्यादा बोलने पर ध्यान देते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, अच्छा सुनने वाला ही अच्छा बोलने वाला बन सकता है। जब आप किसी को ध्यान से सुनते हैं तो आप न सिर्फ उनकी बातों को समझते हैं बल्कि उन्हें ये एहसास भी कराते हैं कि उनकी बातें आपके लिए मायने रखती हैं, और यही एहसास हर इंसान को चाहिए। कई बार लोग आपको अपनी परेशानियां या अपने ख्यालात सिर्फ इसलिए बताते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि कोई उन्हें सुने। सुनने की ताकत के फायदे रिश्ते मजबूत होते हैं। जब आप किसी की बात तसल्ली से सुनते हैं तो वो शख्स आपके साथ खुलकर अपनी बातें करता है। इससे आप दोनों के बीच भरोसा और अपनापन बढ़ता है। जैसे अगर कोई दोस्त अपनी दिक्कत शेयर कर रहा हो तो उसे रोककर अपनी राय देने से पहले उसकी पूरी बात सुने। इससे उसे लगेगा कि आप उसे समझ रहे हैं। सटीक जवाब देने की क्षमता, अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आप बेहतर जवाब दे पाएंगे। कई बार लोग आंधी बात सुनकर ही जवाब देना शुरू कर देते हैं, जिससे उनकी बात ना तो सही होती है और ना ही असरदार। जितना बेहतर आप सुनेंगे उतना ही बेहतर आपका जवाब होगा। सुनना एक इमोशनल कनेक्शन बनाता है। जब आप सामने वाले की बात को महसूस करते हैं तो वो आपके साथ इमोशनली जुड़ जाता है। जैसे अगर कोई आपको अपनी सफलता की कहानी बता रहा है तो ध्यान से सुनने के बाद कहें, आपकी मेहनत और लगन वाकई प्रेरणादायक है। ये छोटा सा जवाब उनकी खुशी को और बढ़ा देगा। सुनने की कला कैसे सीखे? ध्यान से सुने। सुनते वक्त सिर्फ सुने, किसी और चीज पर ध्यान न दें। फोन को साइड में रखें और सामने वाले की बातों पर पूरा फोकस करें। जब आप पूरी तरह सुनने में डूब जाते हैं तो सामने वाला ये महसूस करता है कि आप उसकी बातों को अहमियत दे रहे हैं। इशारों में जवाब दें। सुनते वक्त सिर हिलाना, हल्की मुस्कान देना, यहां सही कह रहे हो जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना सामने वाले को यह दिखाता है कि आप उनकी बात समझ रहे हैं। सवाल पूछे सुनने का मतलब ये नहीं कि आप चुपचाप बैठे रहें,
बीच बीच में समझदारी से सवाल पूछे। जैसे अगर कोई अपनी नौकरी की चुनौतियों के बारे में बता रहा है तो पूछे आपने इस मुश्किल को कैसे संभालना। इससे उन्हें लगेगा कि आप उनकी बातों में रुचि ले रहे हैं। जजमेंट से बचें, अवॉइड जजिंग। सुनते वक्त लोगों की बातों को तुरंत जज न करें। हर किसी की सोच और अनुभव अलग होता है। अगर आप खुले दिल और दिमाग से सुनेंगे तो आप उनकी बातों को बेहतर समझ पाएंगे। बातचीत में आवाज का असर बहुत गहरा होता है। हम अक्सर सोचते हैं कि बोलते वक्त सिर्फ शब्द ही मायने रखते हैं, लेकिन सच तो यह है कि आपकी आवाज और आपकी टोन से भी बहुत कुछ कहा जा सकता है। क्या आपने कभी किसी को ऐसा देखा है जो धीरे धीरे और शांति से बात करता है और उसकी बातों में ऐसा असर होता है कि लोग उसे पूरे ध्यान से सुनते हैं? ये वही लोग होते हैं जो बातचीत में तसल्ली और इत्मीनान रखते हैं। आवाज और टोन का असर। जब आप शांत और संयमित स्वर में बात करते हैं तो आपकी बातों में एक गहरी समझ और आत्मविश्वास का एहसास होता है। वहीं अगर आप तेज और चिड़चिड़ी आवाज में बात करते हैं तो ना सिर्फ लोग आपकी बातों को सुनना कम कर देंगे, बल्कि आपकी बातों का असर भी खत्म हो जाएगा। इसलिए अपनी आवाज की ताकत को समझना बेहद जरूरी है। तसल्ली और इत्मीनान से बात करने के फायदे। विश्वास का निर्माण। जब आप आराम से और सधे हुए तरीके से बोलते हैं तो सामने वाला आपकी बातों को ज्यादा गंभीरता से लेता है। एक शांति से बोलने वाला इंसान अक्सर भरोसेमंद और आत्मविश्वासी नजर आता है, जबकि जो जल्दी और चिड़चिड़े तरीके से बोलते हैं उनकी बातों पर उतना विश्वास नहीं किया जाता। जब आप धीरे बोलते हैं तो सामने वाले को लगता है कि आप पर भरोसा किया जा सकता है। सामने वाले को समझने का एहसास दिलाना। अगर आप अपनी आवाज में संयम रखते हुए बात करते हैं तो सामने वाले को यह महसूस होता है कि आप उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। अक्सर लोग गुस्से में या तनाव में अपनी बात जल्दी कहने की कोशिश करते हैं, लेकिन इससे कोई हल नहीं निकलता। शांत और संयमित आवाज में बात करने से सामने वाले को लगता है कि आप उसकी भावनाओं की कद्र कर रहे हैं और आप उसे सुनने के लिए तैयार हैं। तेज बोलने से किसी बात का प्रभाव कभी भी उतना गहरा नहीं होता जितना धीमे सधे हुए स्वर में बोलने से होता है। आप जब शांति से और आत्मविश्वास से बोलते हैं तो आपकी बातें सीधे दिल तक पहुंचती है। ये सुनने वाले के मन में आपके शब्दों का गहरा असर छोड़ता है। जब आप धीमे और आत्मविश्वास से बोलते हैं तो लोग आपकी बातों पर ध्यान देते हैं। कभी सोचा है कि जब आप बात कर रहे होते हैं तो सिर्फ आपके शब्द ही नहीं, बल्कि आपका शरीर भी बहुत कुछ कहता है। शरीर की भाषा, यानी कि आपके शरीर के हाव भाव, चेहरे के एक्सप्रेशन और आपके हाथों की हरकतें, ये सब आपकी बातों को और भी असरदार बना सकती है। सही तरीके से शरीर की भाषा का उपयोग करने से आप अपनी बातों को और प्रभावी बना सकते हैं और सामने वाले को अपनी बातों का सही एहसास करवा सकते हैं। शरीर की भाषा का प्रभाव। हम अक्सर ये सोचते हैं कि हमारी आवाज और शब्द ही मायने रखते हैं, लेकिन असलियत में 55% तक प्रभाव शरीर की भाषा का होता है। आपकी आंखों की निगाहें, चेहरे का आभाव और हाथों की मुद्राएं सामने वाले को आपके बारे में बहुत कुछ बता देती है। इसी से सामने वाला आपके शब्दों को समझता है और आपके द्वारा दी गई जानकारी को सही तरीके से ग्रहण करता है। बॉडी लैंग्वेज के फायदे। विश्वास और आत्मविश्वास दिखाता है। जब आप सीधे खड़े होते हैं, कंधे चौड़े रखते हैं और आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं तो सामने वाले को यह महसूस होता है कि आप आत्मविश्वासी हैं। यही आत्मविश्वास आपकी बातों को और भी प्रभावशाली बनाता है। सामने वाला महसूस करता है कि आप जो कह रहे हैं उसमें विश्वास रखते हैं और वो बात सही है। सीधे खड़े होकर और आत्मविश्वास के साथ बातचीत करना आपके शब्दों को और प्रभावी बनाता है। भावनाओं को व्यक्त करने में मदद करता है। कभी कभी शब्दों से ज्यादा हमारी आंखों की भावनाओं या चेहरे के हावभाव सामने वाले तक हमारी बात को पहुंचाते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर आप किसी को खुश खबर दे रहे हैं तो आपकी मुस्कान और आंखों में चमक व भावनाओं तुरंत व्यक्त कर देती है। वहीं अगर आप किसी गंभीर मामले पर बात कर रहे हैं तो आपकी गंभीर मुद्रा और गहरी निगाहें सामने वाले को एहसास दिलाती है कि यह मामला बहुत महत्वपूर्ण है। सुनने में रुचि दर्शाता है। सिर्फ बोलना ही जरूरी नहीं है, बल्कि सामने वाले की बातों को सुनने में भी आपका शरीर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में अपना सुझाव दें।